नमस्कार मित्र, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। दोस्तों, हिंदुस्तान में जन्मा और इस मिट्टी से पैदा हुआ, इसलिए ज़्यादातर मैंने मेरी ज़िंदगी का 65 साल इंडिया में गुजारा। इसके लिए जो भी मैं पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, वो भारत के लिए बनाता हूँ। यहाँ अमेरिका में तो कोई ऐसा प्रॉब्लम्स नहीं है। यह कोई किताबी कहानी नहीं है। ये कारगिल की उस रात की दाड़ है जब एक 24 साल के लड़के ने पाकिस्तान की पूरी खालूबार रीछ को अपनी खोखरी पर रख लिया था। आज नेता लोग बातें करते हैं, कमांडो के साथ घूमते हैं, देश की रक्षा की, बहनों की रक्षा की, सरहद की रक्षा की बात करते हैं, लेकिन सच्चे देशभक्त कौन हैं? सच्चे सिपाही कौन हैं? सच्चे जो अपना कुटुंब, घर बार सबको छोड़कर सरहद पर शहीद हो जाते हैं, ये लोग देश के लिए भगवान हैं, पूजनीय। लेकिन सिर्फ जब वो शहीद होते हैं, उसकी ताबूत पर फूल चढ़ा लेते हैं, तिरंगा चढ़ा लेते हैं, उसके अलावा उसका कुटुंब का क्या होता है किसी को कुछ मालूम नहीं होता है। लखनऊ सैनिक स्कूल का वो लड़का मनोज कुमार पांडे जो अपनी डायरी में लिखता था कि अगर मौत सामने आ गई तो मैं मौत को भी मार डालूंगा, वो कोई शायर नहीं था, वो आने वाले कल का परमवीर था। तो एनडीए में जब सब आर्मी चीफ बनने के सपने देखते थे, तब इसने सीना ठोक के लिखा था, मुझे परमवीर चक्र चाहिए, और सिस्टम हंस दिया था। पर उस मत वाले को पता था कि वो क्या लिख रहा है। 1999 की गर्मियों में जब पाकिस्तानी चोरों ने धोखे से हमारी बर्फीली चोटियां पर कब्जा कर लिया, तब मनोज की गोरखा पलटन सियाचिन के बर्फीले नर्क से सीधा बटालिक के खूनी मैदान में उतारी गई। बटालिक कोई घूमने की जगह नहीं है, वहाँ हर चट्टान मौत है और हर चोटी दुश्मन की बंदूक। 11 जून को द्वार टॉप पर इस शेर ने पहली बार पंजा मारा और दुश्मन को घसीट कर नीचे फेंका। पर असली शिकार तो अभी बाकी था और नाम था खालूबार। खालूबार कोई मामूली पोस्ट नहीं थी, वो पाकिस्तान का अहंकार थी। 6 पक्के बंकर एक दूसरे को कवर देते हुए ऊपर बैठे दरिंदे नीचे आती भारतीय टुकड़ियों के ऊपर मौत बरसा रहे थे। और 2 जुलाई की रात जब घड़ी में अंधेरा सबसे गहरा था और बर्फ हड्डियां गला रही थी, तब बी कंपनी को आदेश मिला कि खालूबार को किसी भी कीमत पर छीन लो। नंबर 5 प्लाटून के आगे थे कैप्टन मनोज पांडे। हमला शुरू हुआ और पहाड़ गोलियों से जल उठा। चारों तरफ से मशीन गनें गरज रही थी। ट्रेसर राउंड आसमान चीर रहे थे। मनोज ने देखा कि अगर यही रुके तो पूरी कंपनी कट जाएगी। उन्होंने अपने प्लाटून को फाड़कर 2 हिस्सों में बांटा। एक को दाई और मौत के मुंह में भेजा और खुद 4 बंकरों वाले बाएं हिस्से को अकेले खाने का फैसला कर दिया। और फिर जो हुआ वो कारगिल के इतिहास में किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। पहला बंकर सामने था, अंदर 4 पाकिस्तानी बैठे थे और लगातार आग उगल रहे थे। मनोज बर्फ में रेंगते हुए पहुंचे, पिन खींची, ग्रेनेड अंदर ठूसा और धमाके के साथ अंदर कूद गए। चारों को वहीं ढेर कर दिया। पर एक गोली उसका कंधा चीर गई, दूसरी पैर में घुस गई। खून बर्फ पर गिर रहा था और पर वह शेर खून की गंध से मतवाला हो चुका था। उसके रगों में खून उबल उठा था। घायल शेर ज़्यादा खतरनाक होता है,
उसने पट्टी तक नहीं बांधी, चिल्लाया, आयो गोरखाली, और दूसरे बंकर पर टूट पड़ा। उसे भी ग्रेनेड से उड़ा दिया। अब उसके जवान पागल हो चुके थे। अपने कमांडर को लंगड़ाते हुए खून में लथपथ आगे बढ़ते देखकर उनमें कोई डर बाकी नहीं था। और तीसरा बंकर सबसे जिद्दी था। दो पाकिस्तानी मशीन गन पर जमे हुए थे। मनोज ने इस बार गोली नहीं, अपनी गोरखों की शान खोखरी निकाली और सीधा बंकर में घुस गए। आमने सामने की लड़ाई में दोनों को काट फेंका और बंकर पर कब्जा कर लिया। 3 बंकर खत्म, शरीर में 2 गोलियां, फिर भी आंखों में वही जुनून। अब आखिरी बंकर बचा था। जीत बस एक कदम दूर थी। मनोज अपने साथियों को लेकर इस अंतिम काल की और बढ़े, तभी ऊपर छुपे एक पाकिस्तानी स्ट्राइकर ने मौका देखा और सीधा उसके माथे पर गोली मार दी। कैप्टन मनोज कुमार पांडे गिर पड़े, पर झुका नहीं। जमीन पर गिरते हुए आखिरी सांस लेते हुए उन्होंने अपने गोरखों को एक ही आदेश दिया, जो आज भी हर बैरक में घुसता है, छोड़ना मत। और उन्होंने गोरखों ने नहीं छोड़ा, पागलों की तरह टूट पड़े और आखिरी बंकर को भी मिट्टी में मिला दिया और कालूबार की चोटी पर तिरंगा गाड़ दिया। उस रात 24 साल के एक लड़के ने अकेले 6 दुश्मनों को जहन्नम भेजा, 4 बंकरों को स्मशान बनाया और जाते जाते इस देश को बता दिया कि परमवीर चक्र मांगा नहीं जाता, छीना जाता है, अपने खून से, अपने शौर्य से, अपने पराक्रम से और अपने प्राणों से। हमारा इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब भारत की धरती पर संकट के बादल बन रहे हैं, तब तब कुछ लाल ऐसे निकले जिन्होंने अपने लहू से इस धरती का तिलक किया। परमवीर चक्र केवल एक पदक नहीं, यह भारत की आत्मा का सर्वोच्च सम्मान है। यह उस बलिदान की कहानी है जो शब्दों से परे है, क्योंकि उन्होंने अपनी माँ की गोद सुनी की ताकि भारत माता की गोद कभी सुनी न हो। उन्होंने अपने बच्चों के सिर से हाथ उठा लिया ताकि देश के करोड़ों बच्चों के सिर पर आँच न आए। कारगिल की चोटियों पर, लोंगेवाला की तपती रेत में, हाजी पीर के दर्रे में, जहाँ जहाँ तिरंगा झुका, वहाँ एक परमवीर ने अपने कंधे पर उसे उठा लिया। उन देव पुरुषों का वह कर्ज जो हम भी कभी चुका नहीं सकते, हम केवल इतना कह सकते हैं और कर सकते हैं कि उनके परिवारों को यह भरोसा दिलाए कि उनके लाल का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और नहीं गया है। हम इतना कर सकते हैं कि हम जाति, धर्म और भाषा से ऊपर उठकर उसी भारत को जिए जिसके लिए उन्होंने जान दी। तुम सोच नहीं हो, तुम तो भारत की हर सांस में जाग रहे हो परम वीरों हो। तुम्हारी चिताओं की राख से ही तो यह तिरंगा इतना लाल है। जब तक हिमालय खड़ा है, जब तक गंगा बह रही है, तब तक तुम्हारा नाम अमर रहेगा। मैं इन वीर शहीद को शत शत अमेरिकन नागरिक होने के बावजूद भी मैं सलाम करता हूँ, जिसने भारत की धरती को अपने लहू से बचाया है। अपने कुटुंब को शान शौकत मरकर भी दी है। अगर उनके कुटुंब को हम कुछ नहीं कर सकते, उनके बच्चों को कुछ नहीं कर सकते, तो उनको जीने के लिए कुछ देशवासियों को करना चाहिए। यही आज का पैगाम चंद्रकांत भट्ट, अमेरिका से।